दोस्तों, मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रदेश है हमारा प्रदेश जो है। और इसमें ऐतिहासिक, प्राकृतिक और पुरातात्विक पर्यटक स्थलों की भरमार है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ मध्य प्रदेश में जो ऐतिहासिक पुरातात्विक गुफाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो प्रमुख 10 पुरातात्विक गुफाएं हैं उनको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम मैप में उसका अध्ययन करेंगे कि किन ज़िलों में इनकी स्थिति है, ताकि आपको लोकेशन याद हो जाए। और इसके बाद हम इन जो 10 गुफाएं हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे उनको चित्रों के माध्यम से देखेंगे। क्योंकि होता ये है कि आपने जनरली आप मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, भरथर की गुफाएं, बाघ की गुफाएं पढ़ते तो हैं, लेकिन आपको जब तक एक इमेज नहीं बनेगी आपके माइंड में तब तक वो अधिक समय तक याद नहीं रहेंगे। तो हम चित्रों के माध्यम से इनका डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें इन प्रमुख गुफाओं की लोकेशन के बारे में मैप में। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि विलौवा की गुफाएं जो कि ग्वालियर में स्थित हैं। मैंने वहाँ लिखने की कोशिश किया है लेकिन थोड़ा इधर उधर हो गया है क्योंकि इसमें शब्द ज़्यादा थे। तो ये इसकी लोकेशन आप इसलिए सुनिएगा ज़रूर आप, जो है ग्वालियर में है विलौवा की गुफाएं। फिर गुप्त गोदावरी की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में जो सतना जिला है उसमें चित्रकूट में स्थित हैं। फिर मारा की गुफाएँ, ये सिंगरौली ज़िले में हैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में हैं। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में हैं। भीमबेटका और मृगेंद्रनाथ, ये दोनों गुफाएं रायसेन जिले में हैं। बाघ की गुफाएं धार जिले में हैं। पचमढ़ी में है, और पचमढ़ी कहाँ आता है? होशंगाबाद जिले में आता है। और साथ ही आदमगढ़ की गुफाएं ये भी होशंगाबाद में हैं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भीमबेटका, क्योंकि सबसे अधिक प्राचीनतम गुफाएं जो हैं वो भीमबेटका की हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो हम भीमबेटका की बात करें तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी है उसके उत्तरी छोर में स्थित है और रायसेन जिला है। रायसेन जिला वैसे भी पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो रायसेन जिले में है ये भीमबेटका की गुफाएं। और इनका जो खनन कार्य किया था, इनकी जो खोज की थी वो पुरातत्वविद जो थे वाकणकर, उन्होंने किया था। और इन गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने की जो भोपाल मंडल है उसने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया था, 1990 में। और बाद में 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर लिया। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 3 प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों के रूप में स्थान दिया है। तो ये तीसरा तो ये हो गया भीमबेटका की गुफाएं। इसके पहले 2 और स्थल हैं मध्य प्रदेश के, खजुराहो के मंदिर और सांची की स्तूप। इनको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं प्राचीनतम गुफाएं हैं ये जो है। इनका जो समयावधि की बात करें तो ये पूरा पाषाण काल संस्कृति के समय की हैं, पूरा पाषाण काल युग की हैं ये। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें रंगीन चित्र हैं उस ज़माने के, और शिकार करते हुए बताया गया है कई चित्रों में, और कुछ अन्य चित्र हैं काफ़ी अधिक क्षेत्र एरिया में है, आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे होंगे। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में हैं और ये गुफाएं जो हैं ये 4वीं-5वीं शताब्दी की हैं। और आपको याद होगा कि 4वीं-5वीं शताब्दी का जो काल है वो गुप्त वंश का रहा है। मतलब ये गुप्त काल की गुफाएं हैं 4वीं-5वीं सदी की। और इन गुफाओं को देख के हमको गुप्त वंश की अद्भुत निर्माण कला का भी ज्ञान होता है। इसमें 20 गुफाएं हैं और 1 से 20 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं ज़्यादातर गुफाएं। गुफा नंबर 5 जो है उसमें विष्णु के वराह अवतार की चर्चा की गई है। जो गुफा नंबर 5 है उसमें वराह अवतार से संबंधित चित्रकारी है। फिर आता है तीसरा भृतहरि की गुफाएं। भृतहरि की गुफाएं आप जानते हैं उज्जैन में हैं और इन गुफाओं की कुल संख्या 9 है। अधिकांश कुछ खंडित हो चुकी हैं, 3 से 4 गुफाएं अभी भी हैं। जो राजा भृतहरि थे उनकी स्मृति में इनका निर्माण किया गया था और निर्माण कराया था परमार वंश के राजाओं ने 11वीं सदी में। उज्जैन में जो जिस स्थल पे हैं वो कालियादेह कहलाता है, वहाँ पर हैं ये गुफाएं और इनमें रंगीन चित्र हैं। और इन गुफाओं से हमें उज्जैन की सभ्यता और संस्कृति का भी ज्ञान होता है। अगली गुफाओं की हम बात करें, मृगेंद्रनाथ की गुफा।
ये वहीं पर है, जो जिसे वो मध्य प्रदेश का वह जिला जो पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है, अभी चर्चा हुई थी रायसेन, जहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो मृगेंद्रनाथ की भी रायसेन में है। रायसेन में कहाँ है? रायसेन के पटनी गांव के पास में है। और इन गुफाओं की खोज जो है 2009 में की गई थी, भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया। इन गुफाओं में भी जैन धर्म से संबंधित चित्रकारी है और भीम बेटका की गुफाओं जैसी ही चित्रकारी सिमिलर है, लेकिन भीम बेटका की गुफाएं काफ़ी अधिक विस्तारित रूप में हैं, ये छोटे रूप में हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं धार जिले में हैं, बाघनी नदी के किनारे। और इनकी जो चित्रकारी है बाघ की गुफाएं, आप जैसा कि देख रहे हैं कि देखिए चट्टानों को काट के गुफाओं का निर्माण किया गया और ये है इनकी चित्रकारी। ये आप देख रहे हैं विस्तृत रूप से पहाड़ है, उनको काट के इनके निर्माण किया गया है। 9 गुफाएं हैं जिसमें से 4 नष्ट हो गई हैं, 5 शेष बची हैं। इनमें बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है, मतलब जो बाघ की गुफाएं हैं वो बौद्ध चित्रों से संबंधित हैं। इन गुफाओं को हम बौद्ध चित्रों के प्राण कहते हैं और इनका जो आकलन यदि हम करें तो अजंता की गुफाओं के सदृश चित्रकारी की गई है। गुफा नंबर जो 4 है उसको रंग महल के नाम से इसमें जाना जाता है। इसके बाद आता है 6वां पचमढ़ी की गुफाएं। तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में आपने अधिकांश लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे महादेव की गुफा और पांडव गुफा अत्यधिक प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आती हैं, पचमढ़ी में। इसके बाद हम देखें तो आदमगढ़ की गुफाएं, ये भी होशंगाबाद जिले में हैं। ये भी शैलकृत चित्रित गुफाएं हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से शैल है, उसमें जो है चित्रकारी है। चित्रकारी तो नहीं इसमें इमेज में देख पाएंगे आप, लेकिन गुफाओं का बाह्य रूप जो है इन फोटो में आप देख पाएंगे। जो दिख रही है शैल के चित्रित गुफा, ये आदमगढ़ की है, ठीक है। ये भी आदमगढ़ की गुफाओं से संबंधित चित्र है। इसके बाद आता है माडा की गुफाएं। तो ये जो देख रहे हैं चित्र में, ये माडा की गुफाएं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। इन गुफाओं का निर्माण 7वीं-8वीं सदी में कैमूर की पहाड़ियों को काट के बनाया गया था और इन गुफाओं में चित्रकारी उसका संबंध किससे है? रामायण काल से है। ये जो गुफाएं देख रहे हैं इनका संबंध रामायण काल से है, सिंगरौली जिले में है। और इन गुफाओं में जो आपको जो छोटे छोटे दरवाजे नुमा दिख रही है आकृति, इनके नाम दिए गए हैं, जिसमें विवाह मांडा, शंकर मांडा, रावण मांडा, इन नामों से इनको जाना जाता है। और ये गुफाएं जो हैं स्थापत्य का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। फिर आती है विलवा की गुफाएं, ग्वालियर में है। इन्हें सिद्धांचल की गुफाएं भी कहा जाता है और इनका निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था। इन गुफाओं में शैलकृत शैव प्रतिमाएं हैं, मतलब जो पत्थरों से उकेरी गई भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। आप देख रहे हैं कि पत्थरों से उकेरी गई हैं, अलग से निर्मित नहीं हुई, पत्थरों में ही छेनी उससे बना के हथौड़े से भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। तो बुलवा की गुफाएं, जिन्हें सिद्धांचल की गुफाएं भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैं। फिर अगला आता है 10वां गुप्त गोदावरी की गुफाएं। तो गुप्त गोदावरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट में एक स्थल है गुप्त गोदावरी, वहाँ पर है। यहाँ दो प्रकार की गुफाएं हैं। एक तो जो है जैसा कि सामान्य जो आगे की आपने तो गुफाएं देखा वैसे ही, मतलब सामान्य गुफा, और एक विशिष्ट, सामान्य क्यों बोल रहा हूँ मैं कि एक विशिष्ट गुफा इसमें यह है कि पानी है। एक ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर आप वहाँ अंदर गुफाओं में प्रवेश करेंगे तो नीचे पूरा पानी भरा हुआ होता है। तो एक ये सूखी गुफा हो गई, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, और दूसरा ये पानी युक्त गुफा जो कि गुप्त गोदावरी की गुफा है सतना जिले के चित्रकूट में। तो ये हुई मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं।